नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी में हम ग्लेशियर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम जो है सबसे बड़ी ग्लेशियर जो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है उसकी चर्चा किए थे। और भारत का जो ग्लेशियर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसकी चर्चा किए थे। और विभिन्न ट्रिक्स और इमेजेस की सहायता से हम ग्लेशियर को याद किए थे। आज हम वैली अर्थात घाटी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए कि घाटी होता क्या है। आप देखेंगे तो दो पहाड़ियाँ होती हैं, दो पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। इनके बीच में जो दबा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वैली कहते हैं। और इस वैली में या फिर नदियाँ बहती हैं, जैसे नर्मदा नदी अगर देखेंगे तो विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। और या तो इनमें क्या होता है, तो मानव का निवास होता है। और इनको हम याद करने का ट्रिक अगर देखेंगे तो लद्दाख में जो प्रमुख घाटियां हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये याद करने का ट्रिक है, लड़का मूर्ख नहीं है ब्रो। तो लड़का से क्या हो जाएगा, तो लद्दाख हो जाएगा। मूर्ख से क्या हो जाएगा, मूर्खा घाटी हो जाएगा। नहीं है ब्रो, नहीं से हो जाएगा नुब्रा घाटी, तो ब्रो नुब्रा घाटी। तो यहाँ पे लद्दाख में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो मूर्खा घाटी है, नुब्रा घाटी है। इस वाले क्षेत्र में तो दो घाटियाँ मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और इसे कहा जाता है कि लड़का जो है यह मूर्ख नहीं है ब्रो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटियों की चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, हेमा नाम की लड़की थी, तो इसे कहा गया काला माला पहन लो हेमा। तो काला माला हेमा पहन लो ये कहा गया। तो काला से क्या हो गया, तो कुल्लू घाटी हो गया, जिसे या फिर कांगड़ा घाटी हो गया। माला से क्या हो गया, तो मनाली घाटी हो गया। पहन से हो जाएगा पार्वती घाटी। और लो से हो जाएगा लाहौल स्पीति जो घाटी है वह। और हेमा से क्या हो जाएगा, तो हेमा से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो काला माला पहन लो हेमा से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कुल्लू या कांगड़ा घाटी, उसके बाद फिर मनाली घाटी, पार्वती घाटी, लाहौल और स्पीति घाटियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक और देखेंगे तो हमारा सॉन्ग बजाओ से आप याद कर सकते हैं। हमारा से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सॉन्ग से क्या हो जाएगा, सांगला घाटी। तो सांगला घाटी कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद बजाओ से क्या हो जाएगा, तो बसपा नदी। जो बसपा नदी है वह चारों ओर से इस घाटी को क्या है, तो घेरी हुई है। तो ये लड़का कहता है हमारा सॉन्ग बजाओ, तो हमारा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सॉन्ग से हो जाएगा सांगला घाटी और बजाओ से हो जाएगा बसपा नदी। ये कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक देखिए, एक बाप है, वो अपने बेटे जिसका नाम कल्लू है उससे क्या कहता है, तो कल्लू हमारा पैर धोना। तो कल्लू से क्या कहता है कि हमारा पैर धोना। तो हमारा पैर धोना। तो कल्लू से क्या हो जाएगा, कुल्लू घाटी हो जाएगा। हमारा से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और पैर धोना से हो जाएगा, देखिए पैर से हो जाएगा पीर पंजाल और धोना से हो जाएगा धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में कौन स्थित है, तो यहाँ पे कुल्लू घाटी स्थित है। तो कल्लू से याद हो जाएगा कुल्लू घाटी। और कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में जो पीर पंजाल और धौलाधर रेंज है उनके बीच में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो उत्तराखंड है उसकी प्रमुख घाटियों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, ये नाला था, इसमें कमल का फूल खिला हुआ था। तो नाले में उतरकर जो है कमल का फूल लाने के लिए एक बच्चे को बोला गया। तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो नाले में उतरकर फूल लाओ। तो नाले में उतरकर कौन सा फूल लाएंगे, तो कमल का फूल लाएंगे। तो नाले से क्या हो जाएगा, नीलांग घाटी। उतरकर से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और फूल से क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी। ये कहाँ पे स्थित है, तो नीलांग घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और जो सिक्किम में प्रमुख घाटियाँ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यूथ है हमारे युवा, ये डॉक्टर बन रहा है। तो ये फिजिक्स का पढ़ाई कर रहा था, तो इसके सिर पर क्या रख दिया गया, चुम्बक रख दिया गया। तो इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से जो सिक्किम है उनके जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनकी चर्चा आसानी से कर सकते हैं। तो यूथ के सिर पर चुम्बक रख दो। यूथ के सिर पर चुम्बक रख दिया तो लोहे की जितनी चीज़ें थी इसकी ओर आकर्षित होने लगी। तो यूथ के सिर पर चुम्बक रख दो। यूथ से क्या हो जाएगा, यूथांग घाटी हो जाएगा। सिर से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और चुंबक से क्या हो जाएगा, तो चुंबा घाटी हो जाएगा। तो यूथांग घाटी और जो चुंबा घाटी है वह कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसमें एक घाटी है शांत घाटी, जिसे हम कहते हैं साइलेंट वैली। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि एक बच्चा है, यह जूस नहीं पी रहा था, करेले का जूस दे रहा था इसको इसका भाई, तो यह पी नहीं रहा था। तो इससे कहा क्या गया, तो करेले का जूस शांति से पकड़ो, शांति से पकड़ लो करेले का जूस, नहीं तो ज़बरदस्ती पिलाएंगे। तो ये क्या किया, इसको रख दिया तो शांति से पकड़ लिया। तो करेले से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा।
और शांति से क्या हो जाएगा, शांत घाटी हो जाएगा। पकड़ो से क्या हो जाएगा, पलक्कड़ जिला। तो शांत घाटी किस जिले में स्थित है, तो पलक्कड़ जिला में स्थित है। पलक्कड़ जिला कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो केरल में कौन सी घाटी है, शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, तो हमारा जितनी भी घाटियाँ थी प्रमुख रूप से चर्चित, उनकी चर्चा कर लिए हैं। अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करेंगे और यह बताएंगे कि जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट की सहायता से अलग होता है। और उसके बाद उत्तर भारत के मैदान को हम कैसे बांटेंगे, तो जो पंजाब हरियाणा का प्लेन हो गया, राजस्थान का प्लेन हो गया, गंगा का प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हो गया, इनकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद विभिन्न ट्रिक की सहायता से हम समझेंगे और विभिन्न इमेजेस के सहायता से हम पूरे के पूरे जो भी हमारा मैदानी क्षेत्र है उसको हम समझेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।